जो किसान है एक दो भाई वे कॉल भी करे हैं और वे मतलब हमसे जो है कमेंट में भी पूछे हैं कि जी अगर हम जो है पोका बोइंग का जो है कोई इलाज ना करें तो गन्ने के अंदर पोका बोइंग कितना नुकसान कर सके, कितनी परसेंटेज मतलब उसकी खराब कर सके है गन्ने की। तो जी सामने कुछ तो ये पोका बोइंग के लक्षण है जिसे टॉप रोट फंगल भी कहते हैं। ये फफूंदी जनित एक बीमारी है जो फ्यूजेरियम मोलिनोफॉर्मी नाम की फफूंदी से रोग फैलता है। जिस गन्ने की पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होती है उन वैरायटी में ये रोग ज़्यादा फैलता है बनस्पत संकरी पत्ती वाले गन्ने के मुकाबले। इसमें क्या है, पहले राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। तो भैया मौसम बरसात वाला चला हुआ है और बरसात के साथ भाई कहीं हो भी रही है, कहीं उमस बनी हुई है। तो इस दौरान में जो है पोका बोइंग ज़्यादातर खेतों में देखने मिल रहा है। तो हमारे जो किसान है एक दो भाई वे कॉल भी करे हैं और वे मतलब हमसे जो है कमेंट में भी पूछे हैं कि जी अगर हम जो है पोका बोइंग का जो है कोई इलाज ना करें तो गन्ने के अंदर पोका बोइंग कितना नुकसान कर सके, कितनी परसेंटेज मतलब उसकी खराब कर सके है गन्ने की। तो जी सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे बात करेंगे कि इस विषय में वो क्या अपनी राय रखेंगे और जो है अपने जो किसान है उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो भाई किसान अपना जो है कमेंट करे हैं उनके जो ही कुछ सवाल हैं उनकी क्वेरी का भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा राम राम जी। राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को जी। मैं कुशलवीर सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। आज का टॉपिक है पोका बोइंग। पोका बोइंग के लक्षण जो है, ये कैमरा इधर दिखाओ जरा, वहाँ पे देखो, इस तरह पत्ती में पीलापन आना, जैसे वो दिखाई दे रहा, पत्ती में पहले पीलापन आता है, झिर्री पड़ती है, फिर पत्ती गल के टूट जाती है, उसके बाद में गन्ना नुकीला और भालेनुमा हो जाता है। तो ये पोका बोइंग के लक्षण है जिसे टॉप रोट फंगल भी कहते हैं। ये फफूंदी जनित एक बीमारी है जो फ्यूजेरियम मोलिनोफॉर्मी नाम की फफूंदी से रोग फैलता है। जिस गन्ने की पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होती है उन वैरायटी में ये रोग ज़्यादा फैलता है बनस्पत संकरी पत्ती वाले गन्ने के मुकाबले। इसमें क्या है, पहले पत्ती का रंग हल्का पीला होगा, फिर पत्ती में सिकुड़न आएगी इस तरह से, फिर ये पत्ती गल के टूट जाती है और गन्ना नुकीला भालेनुमा हो जाता है और यहाँ पे गन्ना बहुत बारीक पड़ जाता है, बढ़वार रुक जाती है और कभी कभी दूसरा अटैक भी आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे उसके बाद में फिर एक नाइफ कट स्टेज बनती है, पोरी छोटी होती है, उसमें चाकू के कट जैसा निशान लगता है और उसके बाद में बढ़वार होती है जो गन्ना हवा के झोंके से आसानी से टूट भी जाता है। तो ये एक बहुत ही 238 की बहुत भयानक बीमारी है और इस रोग से निजात पाना बहुत जरूरी है। कुछ किसान भाई, पहले इसका नुकसान बता दूं कि इस रोग के द्वारा 10 से 15% उपज में हानि हो सकती है और ये रोग तब लगता है जब फसल पूरी पली पलाई बढ़ी बढ़ाई हो, तब ये रोग लगता है। तो इस रोग का उपचार ज़्यादा महंगा नहीं है। 500 से 700 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये रोग ठीक हो जाता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का असर मात्र 20 दिन रहता है। 20 दिन में मौसम सही हो जाता है या तेज धूप निकल जाती है या तेज बारिश होती है तो इस रोग के बढ़ने की संभावना कम रहती है। जब मौसम में उमस रहती है, हल्के बादल रहते हैं, हवा चलती है, तो इसे एयरबोर्न डिजीज कहते हैं। ये हवा के द्वारा बड़ी तेजी से फैलता है और हल्की बारिश बौछार में भी ये रोग फैलता है। इसलिए समय रहते हुए इसका उपचार करना जरूरी है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़, कोनिका 250 ग्राम प्रति एकड़ या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रयोग कर सकते हैं। यदि फसल ज़्यादा बड़ी है तो स्प्रे के ड्रोन के द्वारा भी आप स्प्रे से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ध्यान रहे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में किसी दूसरे कीटनाशक, किसी दूसरी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में केवल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरियोसाइड आता है उसे 50 ग्राम मिला दिया जाए तो एक बीमारी और फैलती है इसी मौसम में लगभग, जिसका नाम है टॉप रोट बैक्टीरियल, उससे भी हम एक साथ निजात पा सकते हैं। तो ये इसके लिए करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ कीड़ों का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है।
जैसे टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी ने अटैक कर दिया है, उसकी सूंडी अभी गोफ के अंदर है। दूसरे एक मिलीबग नाम का कीड़ा आता है जो आम पे मिलता है, आम पे ज़्यादातर मिलता है मार्च के महीने में, वो आजकल गन्ने में आ जाता है और वो क्या करता है कि एक लसलसा पदार्थ छोड़ता है, उस पर फंगस जमती है, पत्ती काली काली हो जाती है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। तो मिलीबग का नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक पॉकेट के द्वारा, एक निश्चित एरिया के द्वारा रोग फैलता है, उसके बाद फिर दूसरी पॉकेट में चला जाता है। तो जहाँ पहले रोग लगा है, जहाँ पहले कीट लगा है मिलीबग, सबसे पहले तो ऐसा करें वहाँ की पत्ती उतार के और खेत से बाहर निकाल के जला दे। दूसरे 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, उसमें मिलाए 250 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिरिड और ये 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव करें। पहले वहाँ करें जहाँ पे कीट लगा है और फिर पूरे खेत में करें ताकि उसमें रोग कीट ना फैल जाए। तो ये मिलीबग के लिए उपचार करना बहुत ज़रूरी है। गन्ने की बंधाई का समय है, किसान भाई गन्ने को गिरने से बचाने के लिए बंधाई समय पे करे। गन्ना बंधाई करने से गन्ने का वजन भी बढ़ता है और इसके आवागमन में भी परेशानी नहीं होती है। जो पहली वीडियो है जी, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं जी। तो जैसे हम पहली वीडियो में भी कमेंट का जवाब दे में, तो उनका जी आज भी जवाब दिया जावे। देंगे भाई, सवाल करो आप। तो जैसे जी रोहित वर्मा ये कह रहे हैं 15-0-23 जो गन्ना वैरायटी है, क्या वो रेड रोट और ब्लैक स्मट से रोग रहित है? हाँ, दोनों से रोग रहित है। रेड रोट से तो पूरी तरह से अभी तक रोग रहित है और कोई भी वैरायटी पूर्णतः रोग रोधी नहीं होती, मीडियम मॉडरेट रोग रोधी होती है, मध्यम रोग रोधी मानी जाती है गन्ने की वैरायटी लाल सड़न रोग से। तो ये मध्यम रोग रोधी वैरायटी है और स्मट कहीं किसी वैरायटी के संपर्क में आने से, जो स्मट से ग्रसित वैरायटी है उसके संपर्क में आने से स्मट आ सकता है, लेकिन अभी स्मट भी इसमें ज़्यादा नहीं है। सरविंदर गंगवार हैं जी, वो धान के ऊपर पूछ रहे हैं क्या धान के अंदर कोराजिन का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। धान के अंदर कोराजिन बोरर के कंट्रोल के लिए, स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए किया जाता है। पत्ती लपेट के लिए आपको प्रोफेनोफोस या क्लोरोसाइपर ही करना पड़ेगा और कोराजिन की 60 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से स्प्रे में कामयाब होती है। इसमें ये है जी विक्की चौधरी हैं, इनसे किसी ने बोल दिया होगा कि फिप्रोनिल 4% को पोका बोइंग में यूज कर सकते हैं। नहीं, ना कोई रिसर्च कहती, ना मैं कहता, ना कोई किसान कहता, नहीं कर सकते। सरविंदर गंगवार है जी, एक सवाल हो रहा है इनका, कोराजिन का स्प्रे किए 15 दिन हो गए हैं, गन्ना ठीक चल रहा है, क्या आगे भी कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखो टॉप बोरर तो अपना जो इसकी अक्टूबर के महीने तक इसकी पीढ़ी आती रहेगी, तो मैं मानता हूँ 15 दिन हो गए तो अब शायद ना जरूरत पड़े। पंकज कुमार हैं, क्या नैनो यूरिया कीटनाशक व फंगीसाइड एक साथ प्रयोग कर सकें? कर सकते हैं, लेकिन फंजीसाइड में सीओसी के साथ नहीं करना चाहिए। अंकित चिकारा है जी, वो बोल रहे हैं पेड़ी गन्ने में 2 बार मैनकाइंड की एजो डेजो का स्प्रे किया है, फिर भी रेड रोट से गन्ना सूख रहा है, क्या करें? देखो, ज्यादा ग्रसित होगा या रोग के लक्षण उसमें आ चुके होंगे। एजो डेजो मैंने पहले भी कहा था, लाल सड़न रोग एक गन्ने का कैंसर कहा जाता है, लाइलाज बीमारी कही जाती है, किसी दवाई के द्वारा इसका उपचार नहीं होता, लेकिन ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बचाव कर सकते हैं रोग लगने के लिए। एजो डेजो अच्छी दवाई है लाल सड़न रोग के लिए, लेकिन रोग के सिम्टम्स आने से पहले, रोग के लक्षण आने से पहले इसे प्रयोग करना चाहिए। चौधरी कपिल कुमार है जी, वो बोल रहे हैं गन्ने में शुरुआत से ही फंगस का रोग न लगे तथा बाद में पोका बोइंग में ना आए, ऐसी दवाई बता दो जी। देखो, सबसे अच्छा तो रोग रोधी किस्में लगाए और बीज का सही उपचार करे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई रोग ना आए, आ सकता है, लेकिन सबसे पहले बीज उपचार और सही वैरायटी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तुषार गुजर हैं जी, वो बोल रहे हैं सीओसी का रिजल्ट कितने दिन का है? 20 से 22 दिन का रिजल्ट है, 20 दिन का ही मानिए आप, 22 का भी नहीं है। ब्रह्मपाल कश्यप है जी, गन्ना 13235 में पीलापन है, क्या करें उसको? थोड़ा सा इसका करैक्टर भी है हल्के पीलेपन का, लेकिन आप इसमें फेरस सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया 10 किलो फेरस सल्फेट, 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप इसमें बिखरवा दें। अलीशान अहमद है जी, वो बोल रहे हैं गन्ने में पीलापन आ रहा है, क्या करें?
हाँ, यही सवाल है कि 10 किलो फेरस सल्फेट, 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और एक बैग 40 से 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से। हर्ष बालियान है जी, वो कह रहे हैं रेड रोट की पहचान क्या है? क्या जहां पहली बार रेड रोट आ गया है पहली साल जैसे, तो अगली साल भी आने की संभावना है? रेड रोट एक सीड बोर्न डिजीज है और साथ ही साथ सोयल बोर्न भी है। जमीन में इसका माइसीलियम पड़ा है तो जमीन से भी चली जाएगी, और बीज में इसका माइसीलियम पड़ा है तो बीज से जमीन में भी चली जाएगी और पौधे में भी चली जाएगी। तो जहां पिछले साल था अगले साल आने की संभावना है। ऐसा कोई करिश्मा हो जाए ना आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल आएगा। ये RS चौधरी हैं जी, ये कह रहे हैं कि किसान महकमा और कुशलवीर सिंह पक्के किसान नहीं है। मिलीबग रोग बरसात से पहले लगता है तथा बरसात में स्वतः ही खत्म हो जाता है। इनके अब बारे ये उनकी ज्यादा बड़ी रिसर्च होगी, मैं इसके सामने क्या बता सकता हूँ। ज्यादा बड़ी रिसर्च होगी। मिलीबग कीट की शुरुआत बरसात शुरू होने पे आती है। यदि बहुत तेज बारिश हो जाए तो ये खत्म हो सकता है, अदरवाइज हल्की बारिश में ये तेजी से बढ़ता है। वो किसी किताब में पढ़ ले या किसी साइंटिस्ट से संपर्क कर ले। तो जी यही है जी आज के कमेंट। जैसे किसान है, अच्छा राम राम जी, अपना जी एक परिचय करवाओ, नाम गांव का पता। जगराम सिंह जी, गांव बड्ढा। तो जैसे जो है कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी सही लगी जी? किसान के पक्ष में है काम? नहीं, इन्होंने जो जानकारी दी तो सारी सही दी है, लेकिन इतना किसान काम कर थोड़ा ही सके जितना इन्होंने बताया। जी, अब बताओ स्प्रे कैसा हो जाएगी? भाई डॉक्टर साहब तो भाई थ्योरी में और प्रैक्टिकल में तो अंतर होता है जी। भाई। ये हमें प्रैक्टिकल करके दिखावे खेत में, हम बता देंगे कैसे। ड्रोन की सुविधा अब आसपास के सभी क्षेत्रों में ड्रोन है। यदि आप चाहे तो नली गांव आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। नली में और टूटा में आपके लिए ड्रोन है, वो आपसे दवाई लेंगे और चार्ज लेंगे, आपके खेत में कर देंगे, आप बाहर खड़े रहेंगे। अब वो कितना चार्ज लेंगे? 400 रुपए एकड़ का लेते हैं वो। ज्यादा तो है ना, लेकिन अब संपर्क में हो जाए। हाँ, बिल्कुल संपर्क करवाएंगे जी, बिल्कुल सर। अच्छा राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी एक। मेरा नाम अजीत सिंह है जी। जी, गांव बड्ढा जी। तो जैसे किसान भाई के जो है, देखो एक चीज़ है कि ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा तो ना लग रहा कि हम किसी दवाई ने रिकमेंड कर रहे हैं, किसी कंपनी ने रिकमेंड कर रहे हैं, या कोई जानकारी हम गलत दे रहे हैं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं बताई अभी। राम राम जी, राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम भैया ओमकार है, गांव बड्ढा का रहने वाला हूँ। जी, जानकारी कैसी लगी जी तुम्हें? जानकारी बहुत अच्छी लगी। ये तो जो मिल के आदमी जैसे काम करे तो जो है किसान अगर इसके बारे में जानकारी के हिसाब से काम करे तो गन्ना वगैरह जो सही चलेगा? सही चलेगा, लेकिन किसान करता नहीं है। करता नहीं है जी। ज़्यादातर कारण क्या होगा है कि किसान क्या काम करे भाई, जो है जब रोग आ जाएंगे खेत के अंदर तो उसके बाद दवाई लगानी शुरू करे, रोग से पहले दवाई खेलने वाली दवाई चाहिए किसान। बिल्कुल। खर्चा ही बहुत है, किसान कहाँ तक। तो भैया आज की जो वीडियो है ये गांव बड्ढा के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर, इसमें जो पोका बोइंग के ऊपर जानकारी दी गई कि कुछ किसान जो भाई कमेंट करें, फ़ोन करें, वे हमसे पूछे हैं कि अगर हम जो है पोका बोइंग के कोई दवाई की स्प्रे ना करें तो उससे कितने % नुकसान हो सके है। तो भैया उसकी भी जानकारी दी, और जो पोका बोइंग रोकने ने किस दवाई का प्रयोग करा जाए वो भी, और जो अपने किसान भाई हैं जो कमेंट करें भाई उनकी भी जानकारी दी गई। और स्पेशल भाई एक जो है रिक्वेस्ट है, जिन किसान भाइयों के कमेंट जो है रह गए हैं वो इस वीडियो में कमेंट करके हमें बता दें, अगली वीडियो में उनकी सारी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। राम राम भाई। कमेंट जो कर रहे हैं